बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जी हमारी किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी, और जिनको आलू वाली बिरयानी पसंद है ना, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी बिरयानी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। चलें जी, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको बॉईल करने के लिए रख दिया है बड़े बड़े पीसेस में काट के। और इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़र्दा जो कलर होता है वो। अब चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए जी मैंने 1 कप लिया है दही। इसमें मैं ये सारे मसाला जार डालूंगी, जिसमें है जी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल काली मिर्च, 4 से 5 स्टिक दालचीनी की, 8 से 10 लौंग लेने हैं, 2 बड़ी इलायची, और ये है जी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, और नमक आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। सब चीज़ों को दही के साथ मैरिनेट करना है। और ये है जी 1 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी यमी सी बिरयानी बनती है, और इतनी कोई ज़्यादा इसके स्टेप्स भी नहीं है। आप मैरिनेट करके 1-2 घंटे के लिए रख लें, तब तक आप बाकी सारी तैयारी कर लें, और 2 घंटे के अंदर आपकी बहुत ही यमी सी जो है वो बिरयानी तैयार हो जाएगी। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए मसाला। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिकन जी मैंने यहाँ पर लिया है 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम चिकन है। इसको अच्छे से आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है, और मैरिनेट करके आपने 1 से 2 घंटे के लिए, जितना आप इसको टाइम देना चाहते हैं, तो इसको मैरिनेशन के लिए दे दीजिएगा। मैंने जी इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करने के लिए रखा था, और इतना इनफ है। 1 घंटे के अंदर भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो गई थी। अब मैं चावल बॉयल कर रही हूँ। उसके लिए जी मैंने पानी डाल लिया है। 750 ग्राम चावल हैं, और मैंने डबल पानी ले लिया है 1500 ml, और साथ इसमें मैंने सारे चावल शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। आप साबुत गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। और दूसरी साइड पे जी मैंने एक देचकी ले ली है, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 कप घी, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। और इसको करना है जी अच्छे से फ्राई, जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं हो जाता। ब्राउन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आपने कलर लाना है, जिस कलर की आपको राइस चाहिए। ये देखें, जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए हैं अच्छे से, मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट में अच्छे से भूनूंगी, और फिर मैं इसमें सारा शामिल कर दूंगी चिकन मैरिनेट किया हुआ। और अब इसको अच्छे से कुक करना है। मैंने 10 से 15 मिनट सारे स्पाइसेस जो थे वो चिकन में ऑलरेडी शामिल कर दिए गए थे, इसलिए अब मैंने यहाँ पर कोई भी स्पाइसेस शामिल एक्स्ट्रा नहीं करना। बस इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने हाई नहीं करना, नहीं तो मसाला जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ टमाटर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। और अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। जो टमाटर का पानी रिलीज़ होगा उसी के अंदर या बाकी जो चिकन की कुकिंग है वो उसके अंदर ही होगी। तो सिंपली आपने टमाटर शामिल करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। टमाटर के पानी रिलीज़ होगा, और 10 मिनट्स में आपका जो मज़ेदार सा कौरमा है ना बिरयानी के लिए, वो रेडी हो जाएगा। बस इसका पानी बिल्कुल वही शामिल होगा जो टमाटर रिलीज़ करेंगे। आपने सेपरेट से कोई भी पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। और यहाँ पे देखें जी, चिकन हमारा जो है वो तकरीबन गल चुका है। 5 मिनट के लिए इसको और कवर कर दूँगी, क्योंकि मैंने 5 मिनट बाद ढक्कन उठा के देखा था, और यहाँ पर राइस में भी एक कनी रह गई थी, तो मैंने उसको भी निकाल लिया है। और साथ में टमाटर वगैरह काट रही हूँ। और यहाँ पर जी जो आलू मैंने बॉईल किए थे, बिल्कुल बॉईल किए हुए आलू हैं, जो आधा किलो मैंने लिए थे। अब मैं इसको करूँगी फ्राई आपने सिंपली इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के आपने आलूओं को 4 से 5 मिनट हर साइड से फ्राई कर लेना है, जब तक इनका ऊपर एक क्रिस्पी सी स्किन नहीं आ जाती। ये बिरयानी में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन रिज़ल्ट जो है ना एंड वो बहुत कमाल है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये कितनी टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पर जी बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। फर्स्ट अप हमारा चावल डन है। ये टमाटर वगैरह मैंने कट कर लिए हैं, आलू रेडी है, हरा धनिया मैंने काट लिया है, और कौरमा भी रेडी है सारा। चलें फिर इसकी लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग करने के लिए जी सबसे पहले जिस एचकी में मैंने चावल बॉईल किए थे, उसमें पहली लेयर मैंने राइस की शामिल की है। उसके बाद मैं उसके ऊपर
सेकंड लेयर डाल रही हूँ कौरमे की। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, टमाटर कटे हुए डालूंगी, थोड़े से आलू, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पुदीना, थोड़े से लेमन, फिर से चावलों की एक लेयर। नेक्स्ट सेम इसी तरह ही मैंने 2 लेयर इस तरह की हैं और सारा कौरमा भी हमारा कवर हो गया है। अब मैंने ज़र्दा कलर लिया है, उसको थोड़े से पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही हूँ और इससे कलर जो है बिरयानी का बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपने कहीं कहीं पर शामिल करना है और साथ ही मैं इसको अब दम के लिए रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम करके तवा नीचे रख के आपने इसको दम लगाना है और टंडड़ा ये 20 मिनट बाद ही आपकी बिरयानी जो है वो मज़ेदार सी रेडी है। और आप इसको सर्व कीजिए मज़ेदार से रायते के साथ और बहुत मज़े की रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं ना बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल मीडियम स्पाइसेस हैं। और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।